दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग, जिसमें आज हम देखेंगे दिशा और दूरी के बारे में। देखें, दिशा और दूरी। पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तो मैं आपको पहले हम दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। हमेशा जान लें कि ऊपर की दिशा की ऊपर की तरफ जो तीर डिनोट करती है, तो यह उत्तर दिशा का ज्ञान कराती है, और जो नीचे की तरफ तीर डिनोट करती है वो दक्षिण दिशा का ज्ञान कराती हैं। इसमें हम कह सकते हैं दो मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर और दक्षिण। जैसा कि आप चुंबकीय में भी देखेंगे, चुंबकीय सुई में भी देखेंगे, उत्तर और दक्षिण ही दिशा होती है। इसकी दो सहायक भी दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण की दो सहायक हैं, जिसे पूरब और पश्चिम के नाम से जाना जाता है। पूरब और पश्चिम के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो इस सहायक की उप सहायक दिशाएं हैं। ये चार दिशाएं हैं। इन दिशाओं में जो मुख्य दिशा है उसका नाम पहले, और जो सहायक दिशा है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। यानी मुख्य दिशा यानी उत्तर और सहायक है पूरब, तो इस दिशा का नाम उत्तर पूरब। दूसरी, ये जो दिशाएं हैं इसमें भी मुख्य दिशा दक्षिण है, तो ये दक्षिण और ये पूरब। इसमें बात करें तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। इसमें मुख्य दिशाएं उत्तर और पश्चिम। तो इस प्रकार दिशाएं होती हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये सभी दिशाएं हैं। इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें, यदि हम माने अपनी स्थिति को इस प्रकार, तो हम जानेंगे कि हमारी स्थिति यदि कैप को डिनोट करती है तो हमारा मुंह उत्तर की तरफ होगा। यदि हम माने कि हमारी स्थिति इस प्रकार है और हमारी स्थिति इस कैप को डिनोट करती है, तो हमारा मुंह उस समय किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा, और हमारी पीठ किधर होगी? उत्तर की तरफ होगी। यदि हम माने कि हमारा मुंह इस कैप को डिनोट करता है, तो हमारा मुंह सदैव पूरब की ओर होगा और हमारी पीठ पश्चिम की ओर होगी। तो इस प्रकार उत्तर का विपरीत दक्षिण और दक्षिण का विपरीत पश्चिम। दूसरी चीज़ जान लें, यदि हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो उत्तर का विपरीत दक्षिण की तरफ पीठ, और पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारी पीठ पश्चिम की दिशा में होगी। इसी प्रकार उत्तर पूरब का विपरीत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब का विपरीत उत्तर पश्चिम। इनसे आपसे सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो हम पहले टाइप की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम देखते हैं। जैसा कि टाइप फर्स्ट में है, एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यहाँ से वह 100 अंश वामावर्त और फिर 135 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो अब किस दिशा में उसका मुंह होगा? इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले टाइप में इस प्रश्न को सॉल्व करने समय हमें कुछ बातों का और भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे यहाँ वामावर्त लिखा है, यहाँ दक्षिणावर्त लिखा है। ये वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है? यदि हमारा मुंह किसी भी दिशा में हो और दक्षिण दिशा की तरफ यदि हम घूमते हैं, तो ये सिरा हमारा दक्षिणावर्त और
यदि हम दक्षिण की दिशा में या किसी भी दिशा में हैं और उत्तर की तरफ हम घूमते हैं तो ये हमारा हमेशा ये जो भाग मतलब जब उत्तर की तरफ घूमते हैं तो हमारा जो घुमाव होगा वो वामावर्त दिशा में होगा, अर्थात दक्षिणावर्त का विपरीत वामावर्त होता है। तो इसको हम कहीं ना कहीं एक को क्लॉकवाइज यानी घड़ी हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी जो है सीधी दिशा में ना जाके विपरीत दिशा में जब चलती है तो इस भाग को वामावर्त कहते हैं। यानी दक्षिणावर्त का विपरीत क्या होता है? वामावर्त। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें? तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति को पूर्व दिशा में खड़ा करना है, तो हमने एक व्यक्ति था उसको पूर्व दिशा की ओर खड़ा कर दिया और किधर घुमा दिया? पूर्व दिशा की ओर। इन्होंने कहा वामावर्त 100 अंश घुमाना है और दक्षिणावर्त 135 अंश घुमाना है। तो इस प्रश्न को हल करते समय हमने लिखा वामावर्त 100 अंश घुमाना है और दक्षिणावर्त 135 अंश घुमाना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते समय हम देखें कि ये दोनों विपरीत हैं, तो हम एक के स्थान पे प्लस लिख दें और एक के स्थान पे माइनस लिख दें। यदि हम एक के स्थान पे प्लस लिखते हैं और एक के स्थान पे माइनस लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें घटाव होने के बाद क्या आएगा? 35। अब ये 35 आएगा किस में? माइनस में आएगा। और माइनस किसको लिखे हैं? दक्षिणावर्त। यानी दक्षिणावर्त दिशा में हमें किधर घुमाना होगा? केवल 35 अंश। यदि उसका मुंह पूरब दिशा में है और दक्षिणावर्त दिशा में यदि हम 35 अंश घुमाएं तो उसका मुख किधर मिलेगा? दक्षिण पूरब। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूरब। ऐसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति है जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 540 अंश दक्षिणावर्त, 315 अंश वामावर्त, 270 अंश वामावर्त और 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब आपको बताना है कि इसमें उसका मुख किस दिशा में होगा। तो इसको भी प्रश्न सॉल्व करते समय हमें वही चीज़ें कि हम जानते हैं दक्षिणावर्त का विपरीत वामा होता है, वामावर्त का विपरीत दक्षिणा होता है। तो इसका मतलब अगर हम दक्षिणावर्त को प्लस लिख रहे हैं तो वामावर्त को माइनस लिख दें, वामावर्त को माइनस और दक्षिणावर्त को हम क्या लिख दें? प्लस। अब यहाँ पे हम देखें यदि हम प्लस और प्लस को जोड़ें तो 540 प्लस 135 माइनस, यदि हम इसको माइनस जोड़ें तो 315 270 जोड़ते हैं ये 5, ये आपका 7 6, ये आपका देखें तो ये 5, ये 8 और ये 5। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो प्लस है, ये माइनस है। यदि ये प्लस है तो बड़ी संख्या यदि प्लस है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। यदि बड़ी संख्या माइनस होती तो उत्तर भी माइनस में आता। यदि हम इसको घटाएं तो घटाने पे हमें ज्ञात हो रहा है 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। ये आपका 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, अर्थात कितने अंश आएगा? 90 अंश। और 90 अंश किस रूप में आएगा? प्लस। यदि 90 अंश प्लस रूप में आएगा तो हमें प्रश्न को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति था, उसका मुंह उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम।
अब हमें घुमाना किधर है, घुमाना है दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त दिशा मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, वामावर्त मतलब घड़ी की सुई के विपरीत। तो बताइए आप, घड़ी की सुई किधर चलती है, इधर चलती है या इस तरफ चलती है? तो आपको पता है घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है, तो इसका मतलब हमें घुमाना कितना है, 90 अंश घुमाना है। तो हम पहुंच गए 45 अंश, फिर पहुंच गए 45 अंश, घूम गए 90 अंश। तो हमारा किस दिशा में मिल रहा है, उत्तर पूरब। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूरब, यानी उसका मुंह किस दिशा में होगा, इसका आंसर क्या है, उत्तर पूरब। ऐसे हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा दक्षिणावर्त को हमने प्लस और वामावर्त को क्या मान लिया, माइनस, और जो आंसर आएगा प्लस में आए दक्षिणावर्त जाओ, माइनस में आए वामावर्त जाओ। वामावर्त क्या है, घड़ी के विपरीत, और दक्षिणावर्त क्या है, घड़ी की दिशा में। जैसे हम जानते हैं यदि घड़ी उत्तर की दिशा में है तो वो दक्षिण दिशा में जाना पसंद जाती है, तो इसे घड़ी की दिशा कहते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। और यदि ये आपका जो उत्तर दिशा में है वह दक्षिण दिशा में ना जाए और घड़ी के विपरीत जाए, तो हम जानते हैं वो उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा की तरफ जाना पसंद करती है। तो ये हमारा कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत, और ये हमारा होता है घड़ी की दिशा में। आइए एक और टाइप से सीखते हैं। दूसरा टाइप है, यदि पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए और उत्तर पूरब कहा जाए तो उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा, यानी यह जो टाइप है वो दिशा परिवर्तन से संबंधित है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते समय